गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज का कोविड-19 का संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। आज की डीओई से प्रोवाइड की गई 4 नवंबर की विज्ञान की वर्कशीट संख्या 10। आज आपका नया पाठ शुरू हो गया है। पाठ 4, पदार्थ, धातु और अधातु। हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। आप देखते हैं कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, कपड़े हैं, बिस्तर है, टेबल है, खाने के बर्तन इत्यादि। इन सभी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। और इन पदार्थों को इनके दिखावट और इनकी कठोरता के आधार पर हम 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, धातु और अधातु। तो चलिए आज शुरू करते हैं धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी उसके बाहरी रंग रूप, किसी भी वस्तु के बाहरी रंग रूप, आकार को देखकर जो हम उसके गुण दर्शाते हैं उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। तो सबसे पहला गुण लेते हैं हम कठोरता। अधिकांश धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होती हैं, जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट है तन्यता। धातुओं का वह गुण जिन्हें खींचकर हम तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे गुण को तन्यता कहते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि। आप इस चित्र में भी देख रहे हैं तांबे का तार बनाया हुआ है जिसे हम बिजली में प्रयोग करते हैं। तो इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। तीसरा है ठोस अवस्था। अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है या कम हो जाता है, शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। मरकरी को पारा भी कहते हैं। आघात वर्धनीयता। अब अगला गुण है आघात वर्धनीयता। ये क्या है? इसके लिए एक क्रियाकलाप दी हुई है। लोहे की कील, एल्यूमिनियम का तार, कॉपर का तार है, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन छड़, हथौड़ी। अब इस सारणी में भी देखिए, इन्हीं वस्तुओं को हम हथौड़ी से बारी बारी से तोड़ते हैं, हथौड़ी से मारते हैं, तो क्या होता है? क्या यह टुकड़ों में टूट गया या चपटा हो गया? लोहे की कील कैसे हो जाएगी? जब हम हथौड़ी से पीटेंगे तो ये चपटी हो जाती है। कोयले को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एल्यूमिनियम की तार, ये भी चपटे हो जाते हैं। कॉपर की तार, ये भी चपटा। कार्बन छड़, पेंसिल का सिक्का, ये सब टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सारणी आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो आघात वर्धनीयता का गुण आपने क्या देखा? हम हथौड़ी से पीटकर उसे चादर के रूप में, शीट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये गुण हमें आयरन यानी लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि में पाया जाता है। और कुछ अधातु होते हैं, जैसे हम सांस लेने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस क्या है? अधातु। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब अधातु हैं। अब हम पहुंचते हैं प्रश्न पर। तो आज आपने इस वर्कशीट में क्या पढ़ा?
पदार्थ पदार्थ को दिखावट और कठोरता के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया। धातुओं के भौतिक गुण, कठोरता, तन्यता, ठोस अवस्था, आघात, वर्धनीयता। प्रश्न 1, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है तो वो हैं सोडियम और पोटेशियम। ये पहला आंसर। दूसरा, एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी। तीसरा प्रश्न, तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? तो ये तन्यता की परिभाषा है। ये पूरा लिखेंगे और इसमें उदाहरण में कोई भी आप नाम दे दीजिए, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि। चौथा प्रश्न है, दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकते हैं। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम इत्यादि। एल्यूमिनियम का तो देखा ही होगा, हम खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एल्यूमिनियम को हथौड़ी से पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम एल्यूमिनियम फॉइल कहते हैं, और इसे खाद्य सामग्री को लपेटने में काम आता है क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है, तो इससे खाना गर्म रहता है। पांचवा प्रश्न, एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग बताइए। तो यही आप एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में लिखेंगे। आज आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप कार्यपत्रक संख्या लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, विषय लिखेंगे, विज्ञान, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और अध्यापिका का नाम, फिर आप वर्कशीट शुरू कर देंगे। धन्यवाद।